these technical terms like anchor, what is anchor, deck क्या होता है, स्टर्न क्या होती है, रडर क्या होती है, ये टेक्निकल टर्म्स ये जो आप बोट में या फिर शिप में देखते हैं, रडर, हेल्म क्या होता है, मास्ट क्या होता है, जिब, कील, सेल, स्टारबोर्ड, व्हील वगैरह वगैरह। और इस लेसन में कैरेक्टर्स हैं, नरेटर और इनकी पत्नी मैरी, जॉनथन ये बेटा है 6 इयर्स का, और सुजैन बेटी है 7 इयर्स की। लैरी विजिल अमेरिकन सेलर जो इन्होंने हायर किया था केप टाउन साउथ अफ्रीका से, और हर्ब सेगलर स्विस क्रूमैन है हायर्ड फ्रॉम केप टाउन। तो इनको अपने साथ ये लेके चले थे नरेटर। और आपको ये मैं जस्ट फालतू बता रहा हूँ ताकि जो नए व्यूअर्स हैं वो जुड़े। और कैप्टन जेम्स कुक की तरह ये 200 वर्ष पहले जो राउंड द वर्ल्ड इन्होंने वॉइस की थी, वॉइस समुद्री यात्रा को बोलते हैं, तो नरेटर के दिमाग में भी ये बर्निंग डिजायर थी कि वो भी राउंड द वर्ल्ड एक वॉयज, एक किश्ती पे इन्होंने वेव वॉकर नाम की बोट बनाई थी, काफी लंबी चौड़ी बोट थी। ये ब्रिटिश एक्सप्लोरर थे कैप्टन कुक, जो नाम है ये जेम्स कुक, राइट। और डिटेल्ड समरी है, नरेटर यहाँ 37 वर्ष के बिजनेसमैन है जो अपने सपने को साकार करने के लिए यहाँ से सी फेयरिंग जितने भी स्किल्स हैं इन्होंने पहले से ही एक्स्ट्रा टाइम में अपने आप को ट्रेन किया इन चीजों में, और ये चल पड़े थे। वे वॉकर ये 23 मीटर लंबाई की किश्ती थी जो इन्होंने खुद बनाई थी, 30 टन इसका वजन था। तो आप सोच सकते हैं कि इतनी बड़ी किश्ती इन्होंने 30 टन वजन वाली खुद बनाई थी, और प्रैक्टिस भी की इन्होंने सेवरल मंथ्स, मेकिंग इट सूटेबल टू द रफेस्ट वेदर इन द सी। तो ये हम कर चुके थे। और प्लाईमाउथ यूनाइटेड किंगडम में से ये स्टार्ट किया, और अफ्रीका केप टाउन तक इन्होंने जो जर्नी की स्मूथ थी। 1,05,000 किलोमीटर्स प्लेजेंटली कवर्ड अप टू केप टाउन, राइट। और यहाँ से ये इन्होंने 2 क्रूमैन हायर किए थे, लैरी विजिल जिनका नाम मैंने बताया था अभी, और हैरी सेगलर। और तो ये वर्ड मीनिंग आगे थे, और यहाँ हमने एंड अप किया था फर्स्ट वीडियो। अब लाइव सेशन हम वीडियो नंबर 2 के लिए ले रहे हैं, और साथ साथ ये वीडियो हमारी रिकॉर्ड हो जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं, और लेट्स रिकॉल वेयर वी हैड लेफ्ट द डिस्कशन। The narrator, along with his family, had two crewmen were out of Cape Town. Cape Town से निकल चुके हैं। They were facing strong winds. तूफानी हवाओं का सामना कर रहे हैं। Which created waves as high as the mast. और इतनी ऊंची ऊंची लहरें क्रिएट हो रही थी इन तूफानी हवाओं की वजह से, जो मास्ट था, जैसे ये इनकी बोट है, ये ऊपर का हिस्सा है, और ये इस तरह के पोल होते हैं जिनसे सेल लगी होती है, कपड़े की सेल होती थी जो हवा इनको पुश करती है। तो पहले हवा पे डिपेंड होते थे जितने भी शिप्स बोट्स वगैरह होती थी एंशिएंट टाइम्स में। 15 मीटर ऊंची लहरें उठ रही थी, और ये जो मास्ट है ये भी 15 फुट का था, 15 मीटर ऊंचाई का था। एक बार मैं देख लूं लाइव सेशन हमारा सही चल रहा है कि नहीं। ओके, तो ऑन December 25 they were able to cover 3,500 किलोमीटर्स, 3500 किलोमीटर कवर करने में ये सफल हुए थे। केप टाउन इन द ईस्ट ऑफ द केप टाउन, सपोज करो ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे ये केप टाउन है, तो यहाँ से ये हिंद महासागर, सॉरी अरेबियन सागर की तरफ, ये इंडिया कहीं दूर, ये मैं हल्का सा आपको इम्प्रेशन दे रहा हूँ। तो यहाँ 3500 किलोमीटर ये अंदर आ चुके थे। ये जो आप देख रहे हैं अरेबियन सी, ये बहुत टेरिबल कंडीशंस होती हैं यहाँ पे, ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, तो यहाँ तक आ चुके थे। On December 25, they were able to cover 3,500 kilometers in the east of Cape Town. The weather conditions were atrocious. Atrocious means terrible, very cruel. बहुत भयंकर मौसम था यहाँ का। और but still they passed a wonderful holiday with a Christmas tree. 25th December था,
क्रिसमस डे था तो हॉलीडे इन्होंने प्लेजेंटली पास किया, क्रिसमस ट्री भी बनाया। देयर वाज नो इम्प्रूवमेंट ऑन द न्यू ईयर्स डे, नया साल भी आ गया तो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं थी वेदर कंडीशंस में। दे होप्ड फॉर द चेंज, उम्मीद कर रहे थे कि काश की बदलाव आए, मौसम बदले, मौसम फेवरेबल हो जाए, बट देयर वाज नो पॉसिबल चेंज। दे होप्ड फॉर द चेंज, the change did occur, but it brought a lot of big problems for them. परंतु इससे बहुत समस्याएं पैदा हो गई उनके लिए। और इट वाज द डॉन सूरज निकलने से पहले का टाइम होता है, भोर जिसे कहते हैं, सनराइज टाइम होता है, ऑफ जनवरी 26 जनवरी की बात है। एंड द वेव्स वर जाइगेंटिक, द वर्ड इज जाइगेंटिक, ह्यूज, इनॉर्मस, वेरी बिग इन साइज। लहरें बहुत ऊंची ऊंची उठ रही थी, आप समझ लो कि पहाड़ों की तरह थी लहरें। जनवरी 26 की बात है ये। और देवर सेलिंग विद ओनली जिब, इन्होंने जो मेन सेल थी, जो बड़े बड़े ये मास्ट होते हैं, मास्ट आप जानते हैं कि ये पूरे पोल होते हैं, पोस्ट होती है, इन पे ये कपड़ा लगा होता है, दोनों तरफ लगा होता है, तो ये मेन सेल होती है, हवा इनको पुश करती है तो किश्ती आगे जाती है। तो इनको तो इन्होंने बंद उतार दिया, डाउन कर दिया। अब जिब क्या होती है? छोटी सेल होती है, ट्रायंगुलर होती है, स्मॉल सेल ऑन द फ्रंट पार्ट पे होती है। तो इसको थोड़ा सा स्पीड देने के लिए अपने बोट को ये इन्होंने यूज कर रहे थे। एंड द स्पीड ऑफ द बोट वाज 8 नॉट। नॉट क्या होती है? एक मेजरमेंट होती है जिसमें 2025 यार्ड्स, गज, 2025 गज का एक नॉट बनता है। तो पर आवर स्पीड थी, तो ये एक नॉट में 2025 गज होते हैं, आप जानते ही हैं। और टाइटैनिक में भी आपने अगर कहीं फिल्म देखी हो, लेसन था कभी, ये +2 में था, तो इसमें 20 नॉट की स्पीड थी, टाइटैनिक की। तो यहाँ पे ये स्पीड थी 2025 यार्ड्स की स्पीड पे ये किश्ती चल रही थी। 8 नॉट, यस, 8 गुना ये आप कर सकते हैं, 8 नॉट की स्पीड थी पर आवर। The narrator also describes here as to how the front part of the boat with the force of enormous wave was lifted and they could see from that height the enormous seas. Narrator अब कहते हैं कि हुआ क्या, एक इनॉर्मस वेव उठती, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लहरें ऐसे उठती और जो किश्ती थी उसको वो उठा देती ऊपर। किश्ती भी, इसके मान लो यहाँ बोट है तो किश्ती ऊपर चली जाती है और वहां से वो तमाम ये जो समुद्र है ये सारा नजर आता, आगे दूर दूर तक का समुद्र इन्हें नजर आ रहा था। द नरेटर ऑल्सो डिस्क्राइब्स हियर एज टू हाउ द फ्रंट पार्ट ऑफ द बोट, जो फ्रंट पार्ट था किश्ती का, जो आगे का हिस्सा था, लहरों की वजह से ऊपर चला जाता है एकदम। और यहाँ पे व्हील पे नरेटर बैठे हुए हैं, वो दूर दूर तक का समुद्र का नजारा देख सकते थे। इनॉर्मस मीन्स वेरी बिग, वेरी लार्ज। The fast flow of the wind and the spray created by the waves were very painful for their ears. तेज हवाएं चल रही थी, तेज हवाओं की वजह से ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी और वो एक स्प्रे, जो झाग, जो पानी की बूंदें होती हैं छोटी छोटी, उसका एक स्प्रे कर रहे थे लेखक के चेहरे पे, कानों पे वो थपेड़े की तरह पड़ रहे थे और कानों के लिए बहुत पेनफुल थे वो। लहरें जब उठती हैं, जब ऊपर गिरती हैं तो स्प्रे तो हो जाता है, पानी इकट्ठा गिरता है। एंड आफ्टर दैट दे ड्रॉप डाउन द जिब, फिर इन्होंने स्पीड कम करने के लिए जिब को भी ड्रॉप किया और टू डिक्रीज द स्पीड ऑफ द बोट। ऑलराइट, लेट्स go ahead. They also lashed a heavy mooring rope making a loop across the stern. अब लेखक क्या कर रहे थे, नरेटर, अब इन्हें खतरा था कहीं बोट बीच में से न टूट जाए या एंकर की जो रस्सी होती है वो कमजोर ना पड़ जाए। तो उन्होंने लैश का मतलब यहाँ पे टाई करना, बांधना होता है। ए हैवी मूरिंग, एक बहुत भारी मूरिंग रोप बांधी जो एंकर के साथ बांधते हैं। एंकर तिकोना सा लोहे का कुछ क्रॉस टाइप बना होता है, भारी होता है, इसके साथ रस्सी होती है और बोट के साथ बंधा होता है, नीचे पानी में जाता है। जहां कहीं किश्ती को रोकना हो या स्पीड कम करनी हो तो इसको
डाल देते हैं। मेकिंग ए लूप, लूप एक रिंग टाइप उन्होंने स्टर्न के साथ, स्टर्न क्या होता है, बैक पार्ट ऑफ द शिप और बोट। दे आल्सो डबल लास्ट एवरीथिंग टू इंश्योर सेफ्टी, हर चीज को उन्होंने दो दो बार बांध दिया था ताकि सेफ्टी रहे, वो खुद किश्ती के साथ जुड़े रहे। दे पुट ऑन ऑयल स्किन्स लाइक जैकेट्स एंड वेटेड फॉर द वर्स्ट कम। ऑयल स्किन्स पहन ली इन्होंने। समुद्र में जो सेलर्स होते हैं तो लहरें जब ऊपर आती है, उनकी ऊंची ऊंची लहरें, पानी गिरता है, समुद्र का खारा पानी होता है, सॉल्टी वाटर होता है और स्किन को खराब करता है, तो ऑयल स्किन्स थी ताकि लहरों का असर ना हो। और लाइफ जैकेट्स इन्होंने पहन ली थी। और जो बुरा इनके साथ होने वाला था, जिसका अंदेशा था, उसके लिए ये मेंटली तैयार हो गए थे। The first indication of the impending disaster reached them at about 6 p.m. 6 बजे शाम को जिस खतरे का इन्हें इल्म था, अंदेशा था, उसका इंडिकेशन जो था, पहला इंडिकेशन इन्हें मिला। इम्पेंडिंग होता है कोई ऐसी बुरी घटना जो किसी के साथ होने वाली हो, उसका पहले से ही आपको अंदेशा हो। आने वाली घटना जो बुरा होने वाला है उसको इम्पेंडिंग कहते हैं। डिजास्टर यहाँ विनाश, डिस्ट्रक्शन के लिए यूज किया गया। इन्हें डर था कि बहुत ऊंची तूफान वाली हवाएं आएंगी, ऊंचे लहरें उठेंगी, तूफानी हवाएं चलेंगी और बादल भी होंगे, गर्जन भी होगी, हो सकता है कहीं कुछ बुरा ना हो जाए इनके साथ, उसके लिए प्रिपेयर्ड थे। There was an ominous means suggesting that something bad is going to happen. जब कभी कोई इंट्यूशंस होते हैं इंसान को, कई बार अंधविश्वास के साथ भी इंसान जोड़ता है इन बातों, जैसे आंख का अप डाउन ब्लिंकिंग करना, ऑटोमेटिकली ब्लिंक करती है आंख, तो ऐसा लगता है कि बाईं आंख ब्लिंक कर रही है तो बुरा होने वाला है। तो इस तरह ओमिनस इस चीज को कहते हैं कि कुछ बुरा घटने वाला है। साइलेंस प्रिवेल्ड अराउंड देम ऑल ऑफ ए सडन, अचानक एकदम सन्नाटा फैल गया चारों तरफ, हवाएं बिल्कुल बंद हो गई। तब इन्हें लगा कि अब तूफान आने वाला है। ये जो शांति छाई थी चारों तरफ, ये तूफान आने से पहले वाली शांति थी। द विंड कंप्लीटली स्टॉप्ड ब्लोइंग, हवा बिल्कुल बंद हो चुकी थी। द स्काई बिकेम ओवरकास्ट विद डार्क क्लाउड्स इमीडिएटली, तुरंत ही बड़ी तेजी के साथ आसमान में काले बादल पहाड़ों की तरह दिखाई दे रहे थे, वो चले आ रहे थे और आसमान को काले काले बादलों ने तुरंत ही ढक लिया। इमीडिएटली मीन्स तुरंत। देन दे हर्ड ए रोर, फिर उन्हें गर्जन सी सुनाई दी, क्योंकि लहरों के साथ जो लहरें आ रही थी कुछ शोर मचाती हुई आ रही थी। आमतौर पे आपने एक्सपीरियंस किया होगा, जो गांव वाले हैं, जब बारिश दूर से आ रही हो तो अगर फसलें खड़ी हैं, खासकर मक्के की फसलें होती है, उसमें से गिरती हुई आ रही तो आवाजें दूर से सुनाई देती हैं, सन्नाटा, एक संकार होती है बारिश की। देन दे हर्ड ए रोर, और वो इंक्रीज होता जा रहा था अलार्मिंग स्पीड पे, चेतावनी देने वाली स्पीड पे। एन इनॉर्मस मीन्स वेरी बिग इनसाइज क्लाउड सीम टू चेज द बोट, एक पीछे से मुड़ के देखा लेखक नरेटर ने तो एक बहुत ऊंचा पहाड़ सा बादल उनका पीछा कर रहा था किश्ती का। एंड सून इट बिकेम क्लियर टू द नरेटर, और नरेटर को ये तुरंत ही स्पष्ट हो गया दैट इट वाज सच ए बिग वेव, ये इतनी ऊंची लहर थी कि नरेटर ने आज तक इतनी ऊंची लहर कभी नहीं देखी थी समुद्र में। इट वॉज ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, जो लहरें अब तक हुई थी मान लो इतनी ऊंची थी, अब ये डबल थी, उनसे बिल्कुल डबल लहर थी। एंड रोज अप परफेक्टली वर्टिकल, और सीधी उठी ऐसे वर्टिकल, हैविंग ए फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, और यहाँ पे एकदम क्रेस्ट बनाया, इसने ब्रेक किया यहाँ पे, जो बहुत ही खतरनाक क्रेस्ट था, आपको तस्वीर में दिखाते हैं। लहर ऐसे आई एकदम और ये क्रेस्ट। अब ये जो बीच में भंवर सा बना, इसमें अगर कोई भी किश्ती फंस जाए तो निकलना मुश्किल हो जाए उसके लिए। द रोर means huge noise created by that wave increased as the stern जो पीछे का हिस्सा है, बैक पार्ट, हवा वेव की वजह से एकदम वेव ने ऊपर उठा दिया, किश्ती पूरी ऊपर ऐसे उठ गई। ये हालत होगी किश्ती की, मान लो ये किश्ती है। The narrator thought for some time that they were going to ride the wave. नरेटर को तो ऐसा लगा जैसे अब लहर के ऊपर वो चलेंगे, खुद लहर उनको राइड करके आगे ले जाएगी। बट
Immediately after that, तुरंत ही उसके पश्चात, a large amount of green and white water fell over the boat, smashing the narrator's head into the wheel. और अब ये जो लहर उठी थी एकदम, ये पानी अपने साथ लाई और यहाँ पे पानी की शीट नरेटर के ऊपर गिरी और उसके सिर से टकराई। और ग्रीन और व्हाइट कलर का ये पानी था, हरा हरा पानी होता है, जैसे काई होती है उसमें, वो बोट स्मैशिंग नरेटर्स हेड, सिर में एकदम चोट लगी पानी की और व्हील पे भी गिरा जो स्टीयरिंग व्हील था। एंड ही वाज फुली अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट ही वाज फ्लाइंग ओवरबोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स। और उस पानी ने लेखक को, नरेटर को सॉरी, एकदम ओवरबोर्ड मींस एकदम किश्ती से बाहर निकाल के पानी में फेंक दिया। He accepted his approaching death. नरेटर को लगा कि अब तो गए, अब तो मरना है, because he was losing consciousness. पानी लहरों के बीच में फंस गया नरेटर और consciousness जो होश था वो खो रहा था। Fortunately his head came out of the water. और किस्मत की बात है, जैसे ये लहर है इसके ऊपर उसका सिर आ गया, नरेटर का निकल आया बाहर। पॉप अप मीन्स बाहर आ जाना। और द वेव वॉकर वॉज अबाउट टू सिंक इन वाटर, और किश्ती पानी में डूबने वाली थी। एंड हर मास, जो ऊंचे ऊंचे पोल थे, सेल्स लगी होती हैं जिनपे, हैड नियरली बिकम हॉरिजॉन्टल, और वो फ्लैट हो गए थे, बिल्कुल पानी के पैरेलल आ गए थे। किश्ती मतलब ये बिल्कुल नीचे जा चुकी थी और ये जो मास्ट बीचों बीच थे, एक्चुअल में ऐसे थे, सीधे थे, तो ये ऐसे ऐसे कहीं घूम के ये फ्लैट हो गए। बहुत खतरनाक सिचुएशन बन गई। देन ए वेव केम, फिर एक लहर एक और आई एंड लिफ्टेड इट अपराइट। उस लहर ने इस किश्ती को ऊपर की तरफ उठा दिया। दैट वाज टाइड टू द बोट बिकेम टॉट, और जो लाइफ लाइन थी, रस्सियां थी, इस प्रेशर की वजह से टॉट मींस टाइट हो गई, ऐसी होगी जैसे टूटने वाली हो। ही हैड ग्रास्प्ड। अब लेखक ने, नरेटर ने क्या किया, जो किश्ती के गार्ड होते हैं, मान लो ये किश्ती है, यहाँ पे रेलिंग होगी कोई, उसको कैच किया और छलांग, कुछ लहर ने हेल्प की, टॉस करके लेखक को अंदर इसमें डाल दिया। और फिर लहर कभी इधर ले जाती है, कभी इधर ले जाती है नरेटर को, जैसे रैग डॉल होती है, वो खेल शुरू हो गया। और इस स्ट्रगल में नरेटर की जो लेफ्ट रिब थी वो क्रैक हो गई, और एंड हिज माउथ वाज फुल ऑफ ब्लड ड्यू टू द ब्रोकन टीथ। एक दांत इनका टूट गया, जिसकी वजह से इनके मुंह में खून ही खून हो गया। लकीली ही वाज सक्सेसफुल इन गेटिंग द स्टीयरिंग व्हील, और किस्मत से वो स्टीयरिंग व्हील कैच करने में सफल हो गए। एंड लाइंड अप द स्टर्न एंड वेटेड फॉर द नेक्स्ट वेव टू कम। अब इन्होंने स्टीयरिंग व्हील को काबू किया और जो स्टर्न बैक पार्ट होता है किश्ती का, उसको लाइन अप किया। तो प्यारे दोस्तों, प्यारे स्टूडेंट्स, ये लाइव सेशन हमारा वीडियो 2 फिनिश करके खत्म हो जाता है, और इसकी वीडियो भी मैं आपको अपलोड कर दूंगा लाइव। फिलहाल आप लाइव सेशन रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो कल